मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा तिलवारा चरगमा रोड पर चालू किए गए टोल टैक्स का विरोध शुरू हो गया है। क्षेत्रीय विधायक ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस तरह की अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी। क्षेत्र में देर तक हड़कंप मचा रहा। एमपीआरडीसी ने तिलवारा चरगमा से गोटेगांव तक बनी करीब 45 किलोमीटर नई सड़क पर टोल वसूलने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए सिवनी टोला के पास टोल नाका बनाया गया है, लेकिन टोल नाका प्रारंभ होते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। क्षेत्रीय विधायक संजय यादव ने ग्रामीण जनों के साथ मिलकर टोल टैक्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसे अवैध वसूली बताया। भाई किनारे यह सड़क आप देख रहे हैं कि खराब भी है, चौड़ी भी नहीं है और इसका एमपीआरडीसी द्वारा शासन के निर्देश पर, सरकार के निर्देश पर ये तुगलकशाही आदेश बैरियर लगा के गरीबों से, ऑटो वालों से वसूली करने की मंशा है। ये हम अपने क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होने देंगे। 1 रुपए हम अपने गरीब भाइयों से, मजदूर, आदिवासी क्षेत्र वालों से कि अगर कोई नौजवान अपना ऑटो चलाता है और 3 चक्कर सब्जी लेके जाता है तो उसको 6,000 रुपये महीने देना पड़ेगा। टोल नाके पर हुए विरोध प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। वाहनों की लंबी कतार टोल नाके पर लगी रही। आवागमन कर रहे यात्रियों को सड़क जाम के चलते परेशानियां झेलनी पड़ी। दमोह नाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर का कार्य धीमी गति का शिकार है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी चिंता में हैं। एक्सटेंशन और केबल स्टे ब्रिज को छोड़कर अब तक 67% निर्माण कार्य हो पाया है। दमोह नाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर का 67% कार्य हो पाया है। अगले 10 महीनों में 33% कार्य पूरा करने की चुनौती लोक निर्माण विभाग के सामने है। यानी फ्लाईओवर की मुख्य संरचना को पूर्ण करने के लिए मार्च 2024 तक का समय तय है। अधिकारियों के मुताबिक कोरोना काल एवं नवासी निजी भूमियों को अधिग्रहित करने एवं 140 अतिक्रमण हटाने में भी वक्त लगा, जिसके चलते फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समय सीमा में कार्य को पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेल संयुक्त अकादमी और जबलपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने उत्सव रेल सामुदायिक भवन में धरा रक्षक कृष्ण कथा का शानदार मंचन कर सभी का मन मोह लिया। श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर आधारित इस नाट्य का मंचन 55 कलाकारों द्वारा किया गया। रेल अधिकारियों ने कलाकारों के नाट्य मंचन की खूब सराहना की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेल जोन और जबलपुर रेल मंडल लोक कला एवं लोक संस्कृति के माध्यम से रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में उत्सव रेल सामुदायिक भवन में पश्चिम मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी और रेल मंडल जबलपुर के कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन कथा पर आधारित नाटक धरा रक्षक कृष्ण का जब मंथन किया तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील, पश्चिम मध्य रेल महिला कल्याण समिति के अध्यक्षा गुरमीत कौर, मंडल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। रेल मंडल के 55 कलाकारों ने इस नाट्य की शानदार प्रस्तुति दी।
रेलवे ने एक पहल की है कि जो लोग दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं रेलवे के लिए, तो उनको भी कल्चर के माध्यम से, जो हमारा कल्चर है उसके माध्यम से हम उनका मनोरंजन भी कर सकें और एक सीख भी दे सकें। तो इस पूरी नाट्य प्रस्तुति में देख रहे हैं कि एक सीख भी है और लोग सबसे जुड़ी हुई है, तो हम लोग सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। भक्ति भाव से परिपूर्ण इस नाट्य लीला में सांस्कृतिक दल के कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। मन में उत्साह और लगन हो तो शारीरिक कमियां भी सफलता में बाधक नहीं बन पाती। एक विशेष आवश्यकता वाले बालक ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 94% अंक अर्जित कर साबित कर दिया कि मेहनत के जरिए सब कुछ संभव है। नेपियर टाउन निवासी स्पेशल चाइल्ड आर्यन ने कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 94% अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार को गौरवान्वित किया, बल्कि उन बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है जो छोटी मोटी शारीरिक कमियों के चलते हार मान बैठते हैं। आर्यन ठीक से बैठ नहीं पाता था, सहारा लेकर चलता है और लिखते हुए हाथ कांपते हैं। फिर भी परीक्षा में सर्वोत्तम अंक अर्जित कर उसने साबित कर दिया कि मन में लगन हो तो सफलता कदम चूमती है। फिर मैंने बहुत मेहनत की। स्टार्टिंग से मैं मतलब रेगुलर रहा, डेली पढ़ाई करता था, कम से कम 8-9 आवर्स तो डेली पढ़ता था। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी भी मेरी चलती थी, तो मेरे 4-5 आवर तो फिजियोथेरेपी में जाता रहता है। फिर एग्ज़ाम में टाइम में मेरी पढ़ाई 14 से 15 आवर तक चली और उस टाइम मैंने फिजियोथेरेपी कम कर दिया था। क्या बनना चाहते हो आप? क्या लक्ष्य है आपका? डॉक्टर। डॉक्टर किस उसके? उन्हीं कारण से पहले मैं बैठ भी नहीं पाता था, उन्हीं कारण से मैं बैठना, पढ़ना और लिखना मैं चालू किया। मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी तो ग्रिप मेरे पास नहीं थी, ग्रिप नहीं कर पाता था, तो उन्हीं कारण से मेरी ग्रिप आई, लिखना चालू किया। और बाकी मेरे मैम लोग ने भी बहुत सपोर्ट किया और स्कूल में प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट किया, बाकी टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया स्कूल की। आर्यन की मां का कहना है कि बेटे की सफलता ने उनके मन के दुख को कम कर दिया है। मेरा बेटा 94% लाया है। मैं सबसे पहले तो बेटे को धन्यवाद दूंगी। इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है कि शायद कोई कर नहीं सकता डबल। इसके साथ नॉर्मल बच्चों के साथ तो सिर्फ एजुकेशन करना रहता है, लेकिन इस बच्चे ने जस्ट डबल मेहनत की है। फिजियोथेरेपी प्लस एजुकेशन, पूरा सपोर्ट करना। और ये बचपन से बैठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, तब हाथों का ग्रिप तो था ही नहीं, कुछ पकड़ नहीं सकता था। लेकिन हमारे डॉक्टर गौरव कोचर सर ने इसको हाथों में ग्रिप लाया, उन्होंने पकड़ना सिखाया। और हमारे जो थेरेपिस्ट हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है। हमारे जो स्पेशल एजुकेटर हैं मनीषा मैम और जितने भी स्पेशल एजुकेटर थे, सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। आर्यन उन तमाम स्पेशल चाइल्ड के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है जो शारीरिक कमियों को जीवन का स्थायी दुख मानकर हताश हो जाते हैं। आर्यन का कहना है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है ताकि अपने तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का इलाज कर उनके जीवन में खुशियों का संचार कर सके। एक महिला को अपने पति की प्रेमिका पर इस कदर गुस्सा आया कि महिला ने अपने पति की प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। पाटन के चौधरी मोहल्ले में 23 मई को हुई पौड़ी खुर्द निवासी प्रीति बर्मन नामक महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के इस मामले में गांव की रहने वाली महिला उमा बर्मन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाटन थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले में 23 मई की रात पुलिस को प्रीति बर्मन नामक एक महिला का शव मिला था। पुलिस जांच के दौरान महिला की हत्या करने के बाद उजागर हुई थी, जिसके बाद पुलिस हत्यारे का पता लगाने जुट गई थी। इस अंधी हत्या का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया। पुलिस ने मृतिका प्रीति की हत्या के जुर्म में गांव की रहने वाली उमा बर्मन नामक महिला को गिरफ्तार किया। उमा बर्मन ने प्रीति की गला दबाकर हत्या की थी। बताया जाता है कि मृतिका प्रीति का आरोपी उमा बर्मन के पति भोलू से बीते 3 सालों से प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध थे। इस दौरान उमा दोनों को कई बार साथ में देख चुकी थी, जिसके कारण उसका अपने पति से विवाद होता था, जिससे परेशान होकर उमा ने प्रीति को खत्म करने का प्लान बनाया और गमछे से प्रीति बर्मन का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रीति की हत्या करने के बाद उमा बर्मन ने उसका मोबाइल नाले में फेंक दिया और बस में सवार होकर अपने गांव पौड़ी खुर्द आ गई।
पुलिस ने आरोपी उमा बर्मन को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उसने प्रीति और अपने पति के अवैध संबंधों के साथ प्रीति की हत्या करने का जुर्म कबूल किया। महिला की जिसकी हत्या हुई थी उसके गांव के ही एक दूसरे व्यक्ति से संबंध हो गए थे और उसको लेके उसकी पत्नी को आपत्ति थी, तो उस बात को लेके उसने लगातार अपनी आपत्ति जाहिर भी की, पति से भी ऑब्जेक्शंस रेज किए और जब उसको लगा कि मामला बिगड़ रहा है तो उसने इस महिला का 23 तारीख को बस में बैठ के, जो कि पौड़ीखोर से बस आ रही थी, पाटन आ रही थी, उसमें पीछा किया और जब वो महिला बैंक से अपना पाटन में उसका अकाउंट था वहाँ से पैसे निकालने के लिए, किराने की कुछ उधारी थी उसको चुकाने के लिए वो जा रही थी, तो उसको जो अब गमछा होता है, तौलिया होता है, उससे उसका गला घोंट के हत्या कर दी थी और उसके बाद उसका मोबाइल वगैरह पास में नाले में फेंक दिया था। महिला ने पूरी वारदात अपनी कबूल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में भी हमने उसको डिटेल्स मिल गए हैं और लूटा हुआ जो मोबाइल छुड़ाया था, फेंका था, वो भी हमने बरामद कर लिया। पुलिस ने उमा बर्मन को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। तिलवारा थाना क्षेत्र में घटित हुई लूट की 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में से एक हाल ही में हत्या के मामले में जेल से छूटकर आया था। इन बदमाशों ने एक ही रात में लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपियों ने रेडीमेड कपड़े के व्यापारी को चाकू की नोक पर लूटा था, तो वहीं 4 बदमाशों ने लूट की एक अन्य वारदात को अंजाम देते हुए पैदल जा रहे एक युवक पर चाकू से हमला कर मोबाइल और नकदी छीन ली थी। जबलपुर पुलिस ने बीते 24 घंटे में चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 मोबाइल, 3 चाकू और नकदी बरामद की गई है। लूट की इन दोनों वारदातों का खुलासा करते हुए एसपी टीके विद्यार्थी ने बताया कि तिलवारा थाना अंतर्गत बाजना मठ में रहने वाले कपड़ा व्यापारी मुकेश जैन को एमपीईबी कार्यालय के पास मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों ने रोककर चाकू की नोक पर लूट लिया था। वहीं दूसरी घटना में चौकीताल के पास रहने वाले उमेश झारिया को मेडिकल आईसीएमआर के पास रोककर 4 युवक चाकू से हमला करके मोबाइल और नकदी छीन ले गए थे। दोनों ही घटनाओं के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और मुकेश जैन से लूट की वारदात करने वाले प्रिंस बर्मन और उसके साथी मोनू ठाकुर तथा उमेश झारिया को लूटने वाले रचित सोनी, बजरंग यादव, विक्की साहू और जित्तू उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार किया। मुकेश जैन और उमेश झारिया के साथ ही वारदातें हुई हैं 24 तारीख की रात्रि में। उसमें से दोनों लोग व्यवसायी टाइप के लोग हैं। मौका पाके मुकेश जैन के साथ 2 लोगों ने वारदात करी है, जिसमें प्रिंस बर्मन और मोनू ठाकुर ने ही वारदात की थी। इनको पकड़ लिया गया। इससे लगभग एक मोबाइल फ़ोन और कुछ पैसे लूटे गए थे। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति के साथ उमेश झारिया के साथ 4 लोगों ने वारदात की थी। इसमें रचित सोनी, बजरंग यादव, विक्की साहू और जित्तू राठौर, ये 4 लोग थे। इन लोगों ने इसके साथ वारदात की थी। चाकू मार के इसका मोबाइल फ़ोन और पैसे छुड़ा लिए थे। ये सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और इस तरह से 24 घंटे के भीतर ही दोनों लूट का पर्दाफाश हुआ। पकड़े गए सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनमें से प्रिंस बर्मन हत्या के मामले में हाल ही में जेल से छूटकर आया है, जबकि रचित के विरुद्ध भी तिलवारा में पूर्व से 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप माल गोदाम चौक से लेकर एल्गिन हॉस्पिटल को जाने वाले मार्ग पर सड़क पर फैली गिट्टी से राहगीर और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। गिट्टी के कारण लोगों के वाहन स्लिप हो रहे हैं और गिट्टी उछलकर राहगीरों को लग रही है, जिससे लोग चोटिल भी हो रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों की माने तो देर रात गिट्टी से भरे एक डंपर का पीछे का डाला खुला रह गया, जिससे माल गोदाम चौक तक गिट्टी बिखर गई और अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नजदीक माल गोदाम चौक से लेकर एल्गिन हॉस्पिटल को जाने वाले मुख्य मार्ग पर लापरवाही के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल देर रात सड़क से गिट्टी लेकर गुजरे एक डंपर के डाले से गिट्टी सड़क पर गिरकर फैल गई। सड़क पर फैली गिट्टी से लोगों के दोपहिया वाहन स्लिप होने लगे, जिससे कई लोग तो चौटील तक हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि इस मार्ग से कई प्रशासनिक अफसर भी दिन भर गुजरते हैं।
बावजूद इसके आला अधिकारी सड़क से गुजरते रहे, लेकिन सड़क से गिट्टी हटवाने की जरूरत किसी ने भी नहीं उठाई। ऐसे में राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे ये गिट्टी गिरी हुई है, एक ट्रैक्टर यहाँ से गिराते हुए चला गया है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी स्लिप हो सकती है और अभी तक उठाया भी नहीं गया है। लोग गिर भी रहे हैं। हाँ, गिर भी रहे हैं लोग। प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये अपना माल गोदाम चौराहे की कुछ नहीं, लोग अब साइड से निकल रहे हैं, थोड़ा बीच में से कोई निकल गया तो हो सकता है गाड़ी स्लिप हो जाए, यही दिक्कत है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि देर रात गिट्टी लेकर एक डंपर इस मार्ग से गुजरा, जिसके ट्रॉले से गिट्टी गिरकर सड़क पर फैल गई। स्थानीय लोगों ने डंपर को रोका, तब ड्राइवर ने ट्राले को टाइट किया, लेकिन वो डंपर लेकर मौके से भाग खड़ा हुआ। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। गर्मी के लिहाज से 9 तपा का दूसरा दिन भी प्रदेश में कमजोर साबित हुआ। जबलपुर जिले सहित प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आगामी 4 दिनों तक मौसम बदला ही रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। हालांकि तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। गर्मी के लिहाज से 9 तपा का दूसरा दिन भी लोगों के लिए राहत भरा रहा। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ, जिसका कारण पश्चिमी विक्षोभ का असर माना जा रहा है, जिसके चलते आसमान पर बादलों की मौजूदगी है और तापमान की बढ़त पर ब्रेक लगा हुआ है। जबलपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 37.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 4 दिनों तक जिले का मौसम बदला रहेगा। इस दौरान तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। आगामी 24 घंटे के जो पूर्वानुमान प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है और हवाएं भी तेज चलने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं चल सकती हैं। इसी सिस्टम के कारण आगामी 4 दिन मौसम में परिवर्तन की संभावना है और बादल और हल्की बारिश हो सकती है, जिसके कारण अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।